अरे माधव भाई, क्या नया आइटम लाए हो? जरा एक प्लेट तीनों के लिए लगाना तो। अरे भैया, ये शहर का आइटम है, चिकन फ्राइड राइस है ये। अभी तीनों के लिए एक एक प्लेट लगाता हूँ। माधव तीनों को गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस बनाकर एक प्लेट में बनाकर चटनी के साथ देता है। तीनों वो चिकन फ्राइड राइस खाते हैं। अरे वाह माधव भाई, जितना लंबा इसका नाम है वैसे ही इसका स्वाद भी है भाई। बिल्कुल एक नंबर है भाई ये तो। हाँ माधव भाई, ये तो लाजवाब है यार, मजा आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट है ये फ्राइड राइस। हाँ माधव भाई, ये तो बिल्कुल शहर के चिकन फ्राइड राइस जैसा है, या मैं तो कहूँ इससे भी ज्यादा टेस्टी बनाया है भाई। और तुमने दाम भी बिल्कुल ठीक रखा है। अब रोज हम यहाँ ही आएंगे तुम्हारा ये फ्राइड राइस खाने। लोगों की मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनकर तो माधव को बहुत अच्छा लगता है। कुछ दिन में गांव में सब जगह माधव की इस नई चिकन फ्राइड राइस के डिश के बारे में पता चलता है। कई सारे लोग माधव के ठेले पर भीड़ लगाए बैठते हैं। सभी को माधव का चिकन फ्राइड राइस बहुत ही पसंद आता है और दाम भी माधव ने सस्ता ही रखा था। इसलिए काम पर और खेत पर जाने वाले लोग भी कई बार उसके ठेले पर चिकन फ्राइड राइस खाने आने लगे। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। माधव का ठेला अब जोरों पर चलने लगा और उसके पास अच्छे खासे पैसे जमा होने लगे। माधव का एक दूर का दोस्त था जगन, जिसे माधव की ये तरक्की देखी नहीं जा रही थी। अरे ये माधव तो अब अच्छे खासे पैसे कमाने लगा है। साथ में ही तो हम मजदूरी का काम करते थे और आज देखो उसके पास तो मुझसे भी ज्यादा पैसे आ गए हैं और लोग उसकी वाहवाह भी कर रहे हैं। अब मुझसे ये देखा नहीं जा रहा। माधव को तो मैं अब लाइन पर लाऊंगा ही, और वो भी अपने स्टाइल में। अगले दिन जगन अपने एक दोस्त के साथ माधव के ठेले पर जाता है, जहाँ पहले से ही कई लोग चिकन फ्राइड राइस का मजा उठा रहे थे। अरे माधव, एक प्लेट फ्राइड राइस हमारे लिए भी लगा दे यार, बड़ी जोर से भूख लगी है। हाँ भाई रुको, अभी 2 मिनट में बनाकर देता हूँ, एकदम गर्मा गर्म। माधव गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस जगन और उसके दोस्त को देता है। जगन चिकन फ्राइड राइस खाना शुरू कर देता है, पर थोड़ी देर बाद ही वो चुपके से अपने और अपने दोस्त की प्लेट में मरी हुई छिपकली और कॉकरोच डाल देता है और माधव का नाम खराब करने के लिए एक्टिंग करने लगता है। अरे माधव, ये क्या? तेरे इस चिकन फ्राइड राइस में तो ये छिपकली और ये कॉकरोच है। छी छी छी। सभी गांव वाले उन दोनों की ये बातें सुनकर घबरा जाते हैं। देखा, इसके भी प्लेट में छिपकली और कॉकरोच निकल आए हैं। सुनो गांव वालों, सुनो, ये माधव आज तक हमें ये छिपकली और ये कॉकरोच का गंदा फ्राइड राइस खिला रहा था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को आज तक कुछ हुआ नहीं, पर कल कुछ भी हो सकता है। ये तो सरासर जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम मासूम गांव वालों के साथ। तभी मैं सोचूं कि ये इतने कम दाम में हमें चिकन फ्राइड राइस कैसे खिला रहा है। मतलब ये मिलावटी सामान से हमें ये फ्राइड राइस खिला रहा है आज तक। ये बात सुनकर सभी लोग अपनी प्लेट नीचे फेंक देते हैं और माधव की तरफ गुस्से से देखने लगते हैं। क्या है ये माधव? ये चिकन फ्राइड राइस है या छिपकली फ्राइड राइस है? नहीं नहीं गांव वालों, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने ये सब नहीं किया है। मैं तो अच्छा सामान ही इस्तेमाल करता हूँ और आज तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। और आज अचानक ही ये छिपकली और ये कॉकरोच कहाँ से आए? मतलब तू ये कहना चाहता है कि ये छिपकली और ये कॉकरोच हम घर से लेकर आए और तेरी इस फ्राइड राइस में डाल दिए? देखा गांव वालों, अब चोरी पकड़ी गई तो चोर बचने के लिए कैसे नाटक कर रहा है। नहीं नहीं, आप सभी मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे खुद पता नहीं कि ये कॉकरोच और छिपकली को मेरे इस फ्राइड राइस में किसने डाला है। गांव वालों, आज तक हमें ये खराब और मिलावटी खाना खिलाता आया है। अच्छा हुआ कि हमारे बीवी बच्चों को कुछ नहीं हुआ। अब इसकी एक बात मत सुनो और इसका ठेला तोड़ दो, ऐसे ये नहीं मानने वाला। इस बात से सभी गांव वाले बड़े गुस्सा हो जाते हैं और सभी लोग माधव का ठेला तहस नहस कर देते हैं और बाद में सभी वहां से चले जाते हैं। तो माधव, कैसे लगा हमारा नाटक? मतलब तुम दोनों ने ये सब जानबूझकर किया था? हाँ भाई, तूने सही पहचाना, ये सब हमारा ही किया धरा था। पर जगन, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा माधव, पर तेरे इस चिकन फ्राइड राइस के ठेले ने बहुत कुछ बिगाड़ दिया था, जो मैंने अब ठीक किया है। अब कल से मैं यहाँ ठेला लगाऊंगा और तू मुझे पैसे कमाते हुआ देखेगा। इतनी बात बोलकर जगन जोर जोर से हंसने लगता है। माधव घर आता है
अब जब तक लोगों के सामने सच नहीं आता, मैं अपना ठेला गांव में नहीं लगाऊंगा।